वकील सोचा अगर इस भिखारी को मैं घर ले जाऊं तो मेरी बीवी, मेरे बच्चा, मेरे माँ बाप बोलेगा कि यहाँ कहां से भिखारी उठा के लाई, कितने भिखारी उठा कर। तो वकील साहब ने सोचा इसको चोरी के इल्जाम में फंसा देता। आप मुझे बताओ ये पाप है कि पुण्य है? पूरा कहानी सुनो। लोगों को लगता है शुरुआती दौर में ये पाप कर रहे हैं वकील साहब, ये भिखारी को फंसा दिया चोरी के इल्जाम में, इसको पाप लगेगा। लेकिन वकील साहब ने सोचा अगर इस भिखारी को मैं घर ले जाऊंगा तो मेरी बीवी, बच्चा, माँ बाप मेरे खिलाफ चले जाएंगे, उससे अच्छा इस भिखारी को मैं चोरी के इल्जाम में फंसा देता हूँ और उसको जेल कर देता हूँ। जेल में इसको रोटी भी मिलेगा और घर भी मिलेगा और कपड़ा भी मिलेगा और इसका इलाज भी। मेरे दोस्त, ये बिजनेस में शुरुआती दौर में आपको लगेगा कि लोगों को फंसा रहा है, ये बेवकूफ बना रहा है, ये फंसाने वाला धंधा है। लेकिन एक बार अगर काम को शुरुआत कर दोगे, आपके वजह से एक भी इंसान का जिंदगी बदलेगा, एक भी जिंदगी का बदलाव होगा, तो समझ लेना आपका जीवन धन्य हो गया। आज मैं एमडी साहब का एहसान कभी नहीं बोल सकता। मेरे जिस्म में एक रोम का जूता भी पहना मैं तो भी इसके एहसान नहीं भूल पाऊंगी। इन्होंने जो किया है आज तक इंडस्ट्री में कोई नहीं कर पाया है। मेरे भाइयों, ये सोच को निर्भर करता है, आपका काम करने का नजरिया, ये तरीका, ये डिसाइड करता है कि आपको कितना जल्दी सक्सेस चाहिए, क्या किस सोच से इस बिजनेस में आए हो। मेरा सोच बता दूं, मैं इस बिजनेस में किस सोच से आया हूं। एक स्टोरी बता रहा हूं मेरे दोस्तों। दो भाई रहता है, दोनों गरीब रहता है। छोटा भाई पेड़ के सामने बैठा रहता है, खाना खा रहा है। उसी समय पंछी घोंसले से गिर गया, उसका पैर टूट गया। अब खाना खाना छोड़ दिया, पंछी को पकड़ा, पैर टूट गया है, मलहम पट्टी किया, सेवा जतन किया, 2-4 महीना रखा, उसको आजाद कर दिया। भगवान प्रकट हुआ, बोलो बेटा तू खाना खा रहा और खाना को छोड़कर इस पंछी में ध्यान दिया है, इसका मलहम पट्टी किया, इलाज किया, सेवा जतन किया और ठीक करके बड़ा करके इसको आजाद कर दिया। तो जो भी मांगेगा मैं देने का तैयार हूं। भगवान प्रकट हुआ, मोटर गाड़ी कार बंगला जो भी मांगेगा मैं देने का तैयार हूं। उन्होंने मोटर गाड़ी कार बंगला सब कुछ मांगा, सब दे दिया और ठीक हो गया। ये सारा कहानी अपने भाई को बताया, बड़े को। अचानक कैसे इतना रईस, मोटर गाड़ी कार बंगला, ये 2-4 से 1-1.5 साल में कितना रईस कैसे बन गया। सारा कहानी उन्होंने अपने छोटे भाई अपने बड़े भाई को बताया। ऐसा ऐसा प्रोसेस किया, पंछी गिरा, खाना खा रहा था, पंछी गिरा, उसका पैर टूट गया था, मलहम पट्टी किया और बड़ा सेवा जतन किया और ठीक करके आजाद कर दिया। भगवान प्रकट हुआ, जो भी मांगोगे मैं देने को तैयार हूं। बाकी में जो मांगा भैया मुझे दिया। मैं कहीं स्टोरी में नहीं किया, बस यही मेरे सेवा भाव था। यही कहानी स्वयं, वो भी पेड़ के पास गया, खाना खा रहा था, पंछी नहीं गिरा, पेड़ को हिलाने लग गया। हेलो, पेड़ को हिलाने लग गया, पंछी नहीं गिरा। सोचा सामने एक लकड़ी पड़ा था, लकड़ी पकड़ा, पेड़ को खोदता को मारा, पंछी गिरा, पैर टूट गया। वो भी पट्टी किया, सेवा जतन किया, 2-3 महीना 4 महीना रखा, बड़ा किया और उसको आजाद कर दिया। अब भगवान को देख रहे हैं, प्रकट नहीं। हेलो, ये दोनों भाई में सोच क्या था बताइए। एक का हिंसा था, एक का स्वार्थ, एक का सेवा था, एक का स्वार्थ। मेरे दोस्त, इस बिजनेस में किस भाव से आ रहे हो, किस विचार से आ रहे हो, ये रिस्कों पर डिपेंड करता है मेरे दोस्त। इसमें कोई अलग काम नहीं करना है, बस 100% अपने कर्म को करना है। आप देख लेना, एक चाय बेचने वाला व्यक्ति जब ट्रेन में जब चढ़ता है तो हजारों लोग डब्बे में बैठा है, लेकिन किसी के माथा में नहीं लिखा है चाय पिएगा। वो 100% अपना कर्म करता है, चाय ले लो, चाय ले लो, चाय ले लो, चाय ले लो।